हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें ऐसा पूछा जाता है कि चेक करो दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यही इक्वेशन याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है कि अगर फंक्शन f ऑफ z दिया गया है और उसके डिफरेंशिएबिलिटी z नॉट यानी कोई एक पॉइंट पे हमें चेक करनी है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फंक्शन ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करना है, तो ये इक्वेशन की हेल्प से हम चेक कर पाएंगे। एफ डैश जेड यानी क्या, ये जो फंक्शन एफ जेड दिया है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, तो ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। बस एक दो बार लिखोगे तो याद रह जाएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। अगर इसकी वैल्यू हर एक केस में सेम आती है तो हम बोल देंगे कि जो दिया गया फंक्शन f ऑफ z है वो डिफरेंशिएबल है दिए गए पॉइंट पे, ठीक है। अब हर एक केस में सेम आनी चाहिए यानी क्या, हम पर्टिकुलर दो केस लेंगे। कौन सा केस लेंगे, एक तो रियल पार्ट का केस लेंगे, उसमें सपोज कुछ वैल्यू आया, दूसरा इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू लेंगे, उसमें कुछ वैल्यू आया। दोनों वैल्यू अगर सेम निकले तो हम बोल देंगे कि हाँ दिया गया फंक्शन जो है f ऑफ z ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम, ये वाला इक्वेशन का यूज़ करके। तो बस ये वाला इक्वेशन याद रखना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद दो केस लेने हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है यानी एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता। अब तो एग्जांपल देखेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला याद रख लेना, दो केस करेंगे रियल और इमेजिनरी, ये याद रख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। शो दैट एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट z when f of z is z बार। यानी क्या बोला है हमें कि ये फंक्शन देके रखा है, ये फंक्शन देके रखा है और ऐसा बोला है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल, f डैश z यानी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल यानी इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता पॉइंट z पे, ऐसा बताना है हमें। यानी कि जो दो केसेस लेंगे हम रियल और इमेजिनरी वाले, दोनों में आंसर अलग अलग आने चाहिए, तब बोल देंगे कि ये f ऑफ z जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएबल है नहीं। तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन याद रखेंगे, ये वाला इक्वेशन जो अभी हमने देखा, हर एक न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन का यूज़ करना है। एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा जेड, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो कर दिया। अब फंक्शन के कौन सा दिया हुआ है, कॉन्जुगेट फंक्शन है। कॉन्जुगेट फंक्शन यानी z बार है, z नहीं है z बार है, ठीक है। तो जो ये पूरा इक्वेशन है उसको भी बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे z है तो z बार कर दिया, डेल्टा z है तो डेल्टा z बार कर दिया, z है तो z बार कर दिया। यानी ये फंक्शन की वैल्यूज हमने लिख दी, फंक्शन निकल दिया, फंक्शन की वैल्यूज हमने लिख दी। और नीचे डेल्टा z जो है वो कोई फंक्शन है नहीं, यानी कि z बार करना है नहीं। समझ में आ गया होगा शायद से, ये डेल्टा z कोई फंक्शन है नहीं तो ये डेल्टा z को इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं, यानी यहाँ पे डेल्टा z बार करना नहीं है। डेल्टा z बार कहाँ पे लगाना है, कॉन्जुगेट कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे भी फंक्शन हो, तो ये बार कर दिया, ठीक है। अब बार को सेपरेट कर देंगे, यानी z बार प्लस डेल्टा z बार माइनस z बार डिवाइड बाई डेल्टा z एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ से z बार माइनस z बार कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा z बार बाई डेल्टा z, ये हमें एक इक्वेशन मिल चुका है। अब इसके दो केसेस देख लेंगे हम, दोनों केस में अगर सेम आंसर आए तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं आए तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है यानी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। केस वन हमने लिया है, कौन सा केस लिया है, रियल का, और दूसरा इमेजिनरी का। अगर डेल्टा z जो है वो क्या है, डेल्टा z जो है वो क्या है, रियल है, ठीक है। तो रियल है तो हमें पता है z का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस आई वाई। उसी तरीके से डेल्टा z अगर लिखना हो तो आ जाएगा x की जगह डेल्टा x प्लस आई एज इट इज़, y की जगह डेल्टा y, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा z बार चाहिए हमें, तो डेल्टा z बार कैसे ढूंढेंगे, हमें पता है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट को माइनस साइन लगा दो तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो वही
यहाँ पे किया है डेल्टा जेड बार, ये जो डेल्टा जेड बार है उसको लिख लिया डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई। बात समझ में शायद से आ रही होगी। और डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड ये रहा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब हमें तो कौन सा केस चेक कर रहे हैं, रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट यानी कि ये जो है हमारा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट निकाल देंगे। डेल्टा वाई 0 है इमेजिनरी पार्ट में, तो ये निकल गया पूरा, ये पूरा निकल गया। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स कैंसिल 1। अब z तो है नहीं तो ये 1, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट चेक कर, रियल पार्ट चेक कर लेंगे। रियल पार्ट हो गया, अब इमेजिनरी पार्ट चेक कर लेंगे केस 2 में। इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा, यही इक्वेशन लिखेंगे, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा z बार का वैल्यू डेल्टा x माइनस आई डेल्टा वाई, कॉन्जुगेट है इसलिए प्लस की जगह माइनस, और डेल्टा z का डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई। अब कौन सा पार्ट हमें चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, डेल्टा वाई होता है, तो डेल्टा वाई को हम रखेंगे और रियल पार्ट 0 बता देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस साइन है तो माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल, -1, z टेंस टू 0, z है नहीं तो आंसर क्या आ गया, -1। तो हम देख सकते हैं कि दोनों केस में आंसर कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट। सो सिंस वैल्यूज आर डिफरेंट तो एफ जेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी दिया गया जो फंक्शन है ये वाला वो डिफरेंशिएबल है नहीं। शायद से ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे कि एफ जेड दिया है हमें रियल पार्ट ऑफ जेड, आर यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, शो दैट एफ डैश जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस वापस से वही चेक करना है। क्या करेंगे, वो इक्वेशन लिख लेंगे एफ डैश जेड वाला, कौन सा, ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे और इसके दो केसेस कंसीडर कर लेंगे, कौन सा, रियल और इमेजिनरी वाला। दोनों के आंसर सेम आए तो बोल देंगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है, और रियल और इमेजिनरी के डिफरेंट केस आए तो फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं। तो इक्वेशन लिख लिया हमने, कौन सा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा जेड। फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है जेड का वैल्यू हमने रख दिया, क्या रख दिया, x प्लस आई वाई। डेल्टा जेड का वैल्यू रख दिया, क्या रख दिया, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। एफ ऑफ जेड का वैल्यू रख दिया, जेड का वैल्यू क्या था, x प्लस आई वाई। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, डेल्टा जेड तो कोई फंक्शन है नहीं तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। आगे बढ़ लेते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये जो आई वाई और माइनस आई वाई कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास, ये x एक बच गया, बाद में डेल्टा x एक बच गया और ये एक और x बच गया। ठीक है, और ये भी तो बचा है, ये भी तो बचा है, लेकिन ये लिया नहीं। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि क्या बोला है, रियल पार्ट चाहिए हमें, और ये पार्ट कौन सा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हमने ये तो कैंसिल हो गया, माइनस आई वाई, और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, चाहिए कौन सा, रियल। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए तो 0 हो गया, तो बचा क्या, x प्लस डेल्टा x और ये x। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x से x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या बचा, डेल्टा x बाई डेल्टा z। तो ये इक्वेशन को हम नंबर 1 बोल देंगे। अब दो केसेस चेक कर देंगे, कौन से, रियल का, रियल पार्ट के लिए क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, डेल्टा x तो एज इट इज़ लिख लेंगे, डेल्टा z क्या आ जाएगा, डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट यानी डेल्टा y 0 हो गया, यानी पूरा टर्म 0। तो डेल्टा x बाई डेल्टा x कैंसिल 1, यहाँ पे डेल्टा z है नहीं तो 1 वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब इमेजिनरी पार्ट चेक करेंगे तो इसमें ये इक्वेशन में डेल्टा x एज इट इज़, डेल्टा z को क्या लिख लेंगे, डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई लिख लेंगे। लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, कौन सा चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट वाला 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट 0, तो 0 डिवाइड बाई 0 और डेल्टा y, और 0 बाई समथिंग 0 होता है, डेल्टा टेंस टू z टेंस टू 0, तो आंसर आ जाएगा 0। यानी देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है अलग अलग आ रही है, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि दिया गया जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है नहीं। शायद से ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ z माइनस 4i रेज़ टू 8 एट 5 प्लस 4i। ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, कैसे करना है इसे, इसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है ये पॉइंट पे।
तो कैसे करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले तो दिया गया फंक्शन हमारा ये है तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये लिख लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, नहीं डिफरेंशिएशन करना है तो एफ डैश जेड कर देंगे। डेरिवेटिव करना है यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे, तो हमने लिख लिया डी बाई डी जेड ऑफ दिस गिवन टर्म, यानी कि इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कराएंगे तब जाके हमें डेरिवेटिव मिलेगा ये फंक्शन का, और वही पूछा है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एफ डैश ऑफ जेड, अब ये कैसा इक्वेशन है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, क्या होता था उसका, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो वही करना है, n को आगे ले आए, n को आगे ले आए, ये पूरा x z माइनस 4i रेस टू 8 माइनस 1 तो 7 हो गया, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अब हमें तो कहाँ पे ढूंढना है ये डेरिवेटिव, ये पॉइंट पे ढूंढना है, यानी कि ये डेरिवेटिव जो है वो ये पॉइंट पे ढूंढना है एट 5 प्लस 4i पे। तो क्या करेंगे, ये जो z है उसकी जगह 5 प्लस 4i लिख लेंगे, तो z की जगह 5 प्लस 4i लिख लिया, 4i से 4i कैंसिल हो गया, 5 का पावर 7, तो आंसर आ गया हमारा 62500। ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो चुका होगा। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक, कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ z माइनस आई z प्लस आई एट i पे इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, यानी कि दिया गया फंक्शन हमारा कौन सा है वो लिख लेंगे, दिया गया फंक्शन हमारा ये है, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है i पे, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एफ डैश ऑफ z कर देंगे। कैसे करेंगे, ये पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करा देंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये कौन सा हो गया, u बाई v का डिफरेंशिएशन, अगर याद हो तो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, d बाई dx या कुछ भी ले लेते हैं, dx ऑफ u बाई v अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करते थे, याद हो तो डिवाइडेड बाई नीचे का तो v स्क्वायर कर देंगे, बाद में ऊपर का टर्म v एज इट इज़ लिख देंगे, बाद में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, बाद में ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करा देंगे, ठीक है। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। वापस एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले नीचे का तो v स्क्वायर कर दो, ये रूल है, नीचे का v स्क्वायर कर दो, नीचे का v स्क्वायर किया तो ऊपर ऐसे ही रख दो उसको, बाद में ये जो ऊपर का है उसे एक बार डिफरेंशिएट करा दो, हमेशा माइनस से साइन रखो। अब u का तो डिफरेंशिएशन हो गया तो u को एज इट इज़ रख लो, v का डिफरेंशिएशन बाकी है तो v डैश कर लो, ठीक है, बस वही बात करनी है। हाँ, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या हो गया v, नीचे वाला क्या हो गया हमारा u। तो सबसे पहले तो v का स्क्वायर नीचे कर देंगे तो डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये हो गया u, ये हो गया v, तो डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर कौन सा है, ये z प्लस i का स्क्वायर कर दिया। अब v का स्क्वायर किया है तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर v एज इट इज़ रख देंगे, तो z प्लस 1 i एज इट इज़ रख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू z, z का हो जाएगा 1 और i तो कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब u को एज इट इज़ रखेंगे, u को एज इट इज़ रखा तो z माइनस आई एज इट इज़ रखा, v का डिफरेंशिएशन कराना है, इसका डिफरेंशिएशन कराना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू z, z का हो जाएगा 1 और विथ रिस्पेक्ट टू z i 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें से लिख सकते हैं z प्लस आई माइनस z, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे z से z कैंसिल हो जाएगा, ऊपर i प्लस आई 2i आ जाएगा, z प्लस आई का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हुआ दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसकी वैल्यू हमें कहाँ ढूंढनी है, i पे, तो ये जो डिफरेंशिएशन हमें मिला उसकी वैल्यू i पे ढूंढनी है, तो क्या करेंगे, z की जगह i रख देंगे, तो 2i डिवाइडेड बाई z की जगह i प्लस आई का स्क्वायर, सो 2i डिवाइड बाई 2i का स्क्वायर, 2i से एक 2i मर जाएगा, एक 2i नीचे रहेगा तो 1/2i, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये जो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।